50 लाख का लोन लेकर अगर आप बैंक को 1.16 करोड़ रीपे कर रहे हो तो कैसा लगेगा? शॉक लगा? दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड आज इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। इस वीडियो में हम लोन रीपेमेंट का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले हाउ ईएमआई एक्चुअली वर्क्स, हम समझेंगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ब्रेकडाउन कैसे होता है और स्टार्टिंग ईयर्स में लोन स्लो क्यों लगता है। सेकंड, हिडन कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टेन्योर, हम देखेंगे 25 ईयर वर्सेस 15 ईयर्स वर्सेस 10 ईयर का कंपैरिजन। लॉन्ग टेन्योर चूज करने का एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है और बैंक्स मैक्सिमम इंटरेस्ट कैसे अर्न करते हैं। थर्ड, टू पावरफुल, रियली पावरफुल स्ट्रैटेजीज टू क्लोन लोन फास्टर। मैं आपको दो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। फर्स्ट, प्रीपेमेंट, एंड सेकंड, हर साल ईएमआई इंक्रीज करना। ये स्ट्रैटेजीज आपको लोन टेन्योर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम ये सब समझेंगे सिंपल मैथ और रियल 50 लाख लोन एग्जाम्पल के साथ में। पार्ट वन, ईएमआई का रियल स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले ईएमआई का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपका लोन अमाउंट है 50 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टेन्योर है 25 ईयर्स। तो आपका जो ईएमआई कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 38,591। ओके। अब अगर आप सेम स्ट्रक्चर मेंटेन करते हो तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा वो होगा अराउंड 66 लाख, एंड जो प्रिंसिपल है वो है 50 लैक्स। दैट मीन्स आप जो टोटल रीपेमेंट करोगे लोन के लिए वो होगा 1 करोड़ 16 लाख। लग गया झटका? सी, इसमें से 57% आपका जा रहा है इंटरेस्ट के लिए और प्रिंसिपल में से 43%, मतलब लोन से ज़्यादा तो इंटरेस्ट पे करोगे। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ईएमआई का मतलब है 50% इंटरेस्ट के लिए पेमेंट जाएगा और 50% प्रिंसिपल के लिए, बट रियलिटी डिफरेंट है। इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट का पोर्शन हायर साइड पे रहता है और प्रिंसिपल का लोअर साइड पे। रीज़न सिंपल है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है और जितना ज़्यादा आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे लोन टेन्योर आगे बढ़ता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी कम होता जाता है और इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम होता जाएगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट इंक्रीज होता जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सी, ये एक ग्राफ दिया है जिसमें ऑरेंज लाइन आपको शो करेगा कि आपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कितना पेमेंट किया है और ब्लू लाइन शो कर रहा है प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट किया है। जैसे और नीचे वाला जो ये है ये मंथ्स की लाइन है। जैसे जैसे आपका मंथ्स आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कम होता जा रहा है और जो प्रिंसिपल का पेमेंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एंड यहाँ पे जाके एक इंटरसेक्शन आएगा अराउंड 200 महीने बाद, जहाँ पे वो होगा कि आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का पेमेंट सेम जा रहा है। राइट, 200 महीने बाद। तो यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस कि आप आपका लोन स्ट्रक्चर कैसे रख रहे हो। राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट टू, लॉन्ग टेन्योर इक्वल्स टू मैक्सिमम इंटरेस्ट लॉस। नॉर्मली लोग लॉन्ग टेन्योर चूज करते हैं बिकॉज ईएमआई कंफर्टेबल लगता है, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे केसेस में वो ट्रू भी है। बिकॉज जब आप लोन लेते हो तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है, एंड अगर ये लोन आप अपने होम के लिए ले रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देना होगा, फर्नीचर एक्सपेंसेस देने होंगे, अदर सेटअप कॉस्ट हो गए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डाउन पेमेंट भी जो होता है, तब आप लोग नॉर्मली स्ट्रेच करते हो अपना। राइट, आपकी जो सेविंग्स चल रही होती है आप वहाँ से पैसा निकालते हो या फिर किसी दूसरे इंसान से लोन लेते हो, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। तो इनिशियल मंथ्स के अंदर, इनिशियल ईयर्स के अंदर आपको ज़्यादा ईएमआई पे करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। राइट, बट अब लॉस कैसे होगा वो समझते हैं। सपोज कीजिए आपने ये लोन अगर 25 ईयर्स का ना लेके 15 ईयर्स का लिया होता तो आपको कितना इम्पैक्ट पड़ता। राइट, सो अगर मैं इसको 15 करूँ तो जस्ट देखिएगा कि इंटरेस्ट पेड में क्या डिफरेंस आया है। 15 ईयर्स, 36 लाख। जो आप 66 लैक्स दे रहे थे वो अब जस्ट बचा है 36 लाख। दैट मीन्स आप 30 लैक्स का कम इंटरेस्ट पे कर रहे हो। और अगर मैं इस 15 ईयर्स को अगर 10 ईयर्स कर दूंगा तो ये हो गया 23 लाख। राइट, मतलब और 13 लाख कम।
सो इससे आप समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा लोन टेन्योर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस होंगे, और जैसे जैसे आप अपना लोन टेन्योर कम करते जाओगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। सी बट अगेन इनिशियल ईयर्स के अंदर आपको कंफर्टेबल ईएमआई चाहिए। तो अब इस 25 साल के लोन को हम 10 साल में प्रीपे कैसे करें वो समझते हैं, राइट। So there are two strategies. First is prepayment and second is आपकी जो EMI है उसको increase करने का, right. So prepayment समझते हैं। See एक्स्ट्रा पैसे डायरेक्टली आप प्रिंसिपल में पे करो। आपको नॉर्मली ईयरली बेसिस पे, अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हो तो आपको ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट मिलता है, या फिर आपका कोई एफडी मैच्योर हो रहा है, कोई कैपिटल गेन हो रहा है, फिर एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो आप ईयरली बेसिस पे एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करो, राइट। अगर आप वो करते हो तो लेट्स सी कि आपके लोन पे कितना डिफरेंस पड़ता है। तो पहले इसको 25 ईयर्स पे रीसेट कर लेते हैं, राइट। अब सपोज कीजिए अगर मैं एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ हर साल, तो क्या डिफरेंस आएगा। लेट्स पुट हियर 1। ओके, जो आपका 66 लाख का इंटरेस्ट था वो हो गया है अब 51 लाख का। दैट मीन्स आप 15 लाख रुपए सेव कर सकते हो जस्ट पेइंग 1 ईएमआई एक्स्ट्रा। और आप टोटल ईएमआई के अगेंस्ट में पैसा पे करोगे एक्स्ट्रा सिर्फ 7.7 लैक्स, मतलब 15 लाख का गेन है और 7.7 लाख का सेविंग्स है। और जो आपका लोन 25 ईयर्स में कंप्लीट होने वाला था वो अब जस्ट हो गया 20 ईयर्स के अंदर। सो दिस इज हाउ जस्ट एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करने से आपको कितना इम्पैक्ट होगा। एंड अगर मैं इसको 2 ईएमआई कर दूँ तो क्या चेंजेस होंगे, देखते 51 लाख का इंटरेस्ट अब क्या चेंज होता है 42 लाख, दैट मीन्स अराउंड 9 लैक्स। एंड जो आपका लोन 240 मंथ्स में कंप्लीट होने वाला था वो अब जस्ट हो जाएगा 206 और 207 मंथ्स के अंदर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड मेथड जिसके अंदर आप हर साल आपका ईएमआई इंक्रीज करोगे, राइट। सी क्या होता है, ईयरली बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। आप आपके इंक्रीमेंट के साथ में आपका लाइफस्टाइल तो अपग्रेड करते हो, बट आप आपकी ईएमआई इंक्रीज नहीं करते हो, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सपोज कीजिए अगर आप जस्ट 5% से आपका ईएमआई इंक्रीज कर रहे हो तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके लोन पे। सो लेट्स इंक्रीज इट विथ 5%। सी पहले आप 36 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, जस्ट 5% ईयरली बेसिस पे अगर आप अपना ईएमआई इंक्रीज कर रहे हो तो अब आप दे रहे हो जस्ट 37 लाख, राइट। दैट मीन्स आप 29 लाख रुपीज बचा सकते हो। अब ईएमआई हाइक करने का मतलब क्या हुआ, सी इनिशियल 12 मंथ्स आप दे रहे थे 38,591, अब इसको आप 5% से इंक्रीज कर दोगे, दैट मीन्स 40,520। अब आप नेक्स्ट 12 मंथ्स तक सेम अमाउंट पे करोगे एंड उसके बाद में 25th मंथ में ये इंक्रीज वापस हो जाएगा 5% से, दैट मीन्स 42,526 एंड सो ऑन। एंड जो आपका लोन खत्म होने वाला था 25 साल में वो अब खत्म हो रहा है अराउंड 163 मंथ्स एंड हाफ और 14 ईयर्स। अगर आप ये ईएमआई 5% से इंक्रीज ना करके अगर 10% कर दो तो लेट्स सी क्या इम्पैक्ट आता है। 10%, लेट्स सी सी 36 लाख की जगह पे अब ये हो गया 37 लाख की जगह पे अब ये हो गया है 29 लाख रुपीज, राइट। दैट मीन्स आप और 8 लाख सेव कर रहे हो। एंड जो आपका लोन खत्म होने वाला था अराउंड 13.5 ईयर्स के अंदर वो अब आपका कंप्लीट हो जाएगा 10.5 ईयर्स के अंदर, राइट। सो दिस इज हाउ आप 25 ईयर्स का जो लोन है उसको आप 10.5 ईयर्स में पे करते हो। सी जितना जल्दी आप प्री पेमेंट स्टार्ट करोगे आपको उतना बेनिफिट होगा। तो मेक श्योर अगर आपको प्री पेमेंट करना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। एंड नाउअडेज बैंक के ऑप्शन देते हैं, आपके पास ऐप के अंदर ये ऑप्शन आता है कि आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है आप उसको पे कर सकते हो। सो इट इज़ जस्ट फ्यू क्लिक्स अवे और आप अपना इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। अगर आपके पास में लिक्विडिटी थोड़ा और अच्छा है तो वी कैन कंबाइन दीज टू ऑप्शन। फर्स्ट कि हम एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करें एवरी ईयर, एंड सेकंड एवरी ईयर हम हमारी ईएमआई भी इंक्रीज करें। सो लेट्स सी
उस वाले सिनेरियो में क्या होता है, एक बार दोनों को ज़ीरो कर लेते हैं। सो इन करंट सिचुएशन वी विल बी पेइंग 66 इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट, एंड अभी टेन्योर 25 ईयर्स का है, राइट। अगर हम एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं एंड हर ईएमआई हर साल हम हमारी ईएमआई 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि हमें कितना इंटरेस्ट देना है। ओनली 27 lakhs कंपेयर टू 66 लाख, इट इज़ जस्ट 27 लाख, तो ऑलमोस्ट 29 लाख का हमारे को बेनिफिट हो रहा है। एंड नाउ we will be able to cover our loan within 120 months, that means 10 years. So this is how आप एक 25 years का लोन 10 years में पे कर सकते हो। मैं ये एक्सेल शीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फाइनेंशियल लेंस को, और बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको रियल बैंकिंग और फाइनेंस इंसाइट्स और चाहिए। थैंक यू गाइस।